मीरा की मैया ने बताया कि बेटा यहाँ पर मंडप बना हुआ है, यहाँ पर विवाह होगा। मीरा पूछती है किसका विवाह होगा यहाँ पर? मीरा की माँ कहती है एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, दोनों का विवाह होगा। मीरा कहती माँ दोनों का विवाह किस लिए होता है? मीरा की माँ ने कहा दोनों का विवाह इसलिए होगा कि उनका भी लड़की का जीवन सही हो जाएगा, अपने पति के घर जाएगी, बच्चे होंगे, परिवार अच्छा होगा, इसलिए वो लड़की का विवाह होता है। आज विवाह है ना, इसलिए यहाँ पर मंडप बना हुआ है, कल विदाई हो जाएगी। मीरा ने फिर से प्रश्न किया माँ विदाई हो जाएगी फिर क्या होगा? लड़की मीरा बोली माँ विदाई हो जाएगी तो फिर क्या होगा? मीरा की मैया बोली विदाई हो जाएगी तो क्या होगा, लड़की अपने ससुराल जाएगी। मीरा की माँ ने कहा कि ससुराल जाएगी लड़की और क्या होगा? मीरा ने कहा ससुराल जाके फिर क्या होगा माँ? तो मीरा की माँ ने कहा बेटा ससुराल जाएगी तो सास ससुर की सेवा करेगी, अपने पति की सेवा करेगी। फिर मीरा ने प्रश्न किया अगर अपने सास ससुर की सेवा करेगी, पति की सेवा करेगी तो फिर क्या होगा? तो कहा तब ये होगा कि उस लड़की का जीवन धन्य बन जाएगा, वो जब मर कर जाएगी तो वो भगवान के पास जाएगी डायरेक्ट, उसको कभी दुख नहीं होगा, इसलिए विवाह होता है। उसको फिर 84 लाख योनियों में घूमना नहीं पड़ता है। जब ये बात मीरा की माँ ने कहा तो मीरा सुन करके चुपचाप अपनी माँ के संग चली। और जब मीरा अपने माँ के संग सुन करके ये बातें चलने लगी, घर को आई और जैसे मोहरे के पास पहुंची, मीरा जी के मैं भी विवाह करूंगी। और वो है छोटी सी, फिर भी वो कहती कि मैं भी विवाह करूंगी। अब मीरा की माँ ने कहा तुम विवाह करोगी, तुम तो अभी बहुत छोटी हो और तुम्हारा विवाह अभी नहीं हो सकता। तो मीरा की मैया ने कहा कि बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो इसलिए तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है। मीरा ने कहा माँ इससे कुछ भी नहीं होता है, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता, मैं भी विवाह करूंगी, मेरा दूल्हा बताओ, मैं भी सेवा उसकी खूब करूंगी, मैं भी स्वर्गलोक जाऊंगी वैकुंठ भगवान के पास। मीरा की माँ बहुत समझाती लेकिन मीरा कहती माँ मुझे मेरा दूल्हा कृष्ण भगवान की सुंदर सी मूर्ति, भगवान कन्हैया की सुंदर सी मूर्ति लेकर के आई और मीरा के गोद में रख दिया। और जैसे मीरा की गोद में रखा, कहा लो तुम्हारा आज से यही दूल्हा है। तो मीरा कहती माँ आज से मेरा यही दूल्हा है? हाँ आज से तुम्हारा यही दूल्हा है। मीरा पति को पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई। अब माँ से कहती है माँ मेरा दूल्हा मिल गया, मेरी ससुराल बता दो कहाँ है, ससुराल जाऊंगी मैं। मीरा की माँ ने कहा ससुराल जाओगी, अभी तुम छोटी हो, अभी क्या कर पाओगी तुम? मीरा ने कहा ससुराल जाकर अपने पति की खूब सेवा करूंगी मैं। मीरा की माँ ने कहा बेटा तेरी ससुराल है वृंदावन में, कृष्ण कहाँ रहते? वृंदावन, इसलिए तेरी ससुराल वृंदावन। तब से बचपन से लगा करके मीरा जब से पति कृष्ण को बनाती है, जब से कृष्ण को पति बना ली तब से महाराज बस राधा के संग में, राधा के यहाँ जाकर के विवाह हुआ, लेकिन मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता विवाह हुआ है, पति कैसा है कैसा नहीं है, कितना धन है कितना नहीं है, कुछ नहीं मतलब है। चित्तौड़गढ़ की मीरा, चित्तौड़गढ़ में मीरा जी का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, दिव्य मंदिर।
तो मीरा को भगवान मिलते हैं महाराज। अगर वो पति के समान कृष्ण को मानती है तो कृष्ण मिलते भी हैं। मीरा तो क्रोध में आकर के चाकू को उठाती अपनी कलाई काटने चली तो माला बन गई वो। राणा ने विष दिया तो मीरा ने अमृत समझकर पी लिया, प्रसाद समझकर पी लिया, अमृत बन जाता है। इसलिए कहते हैं भगवान, यदि आप मुझसे प्रेम करते हो, यदि आपके दिल में मेरे लिए प्रेम है, तो मैं कभी आपको धोखा देने वाला नहीं। आपको मैं मिलूंगा जरूर, और यदि आपके मन में प्रेम नहीं है तो फिर कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए भगवान मेरे लड्डू आज पगड़ी नहीं लगाएंगे, वो थक जाते हैं। कल बहुत थक गए थे। बोलो राधे राधे। जरूरी नहीं है कि बिना पगड़ी के हमारा कृष्णा अच्छा नहीं लगेगा, उसकी इच्छा वो गिरा दिया, कोई बात नहीं। बोलो राधे ही राधे। क्या होता है कि कहीं कहीं पे ठाकुर जी ना पगड़ी को ऐसे गिरा देते तो लोग घबरा जाते, बाप रे पगड़ी गिर गई ठाकुर जी की, इनको जल्दी से लगा रहे, उनका भी तो माथा दुखने लगता है। कल जैसे मेरा सर दुखने लगा था चिमटी लगा लगा करके। कल तो सच में बहुत शर्म आ रही थी मुझे, बिल्ली बन के आई थी मैं। बोलो राधे ही राधे। साड़ी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन वो जो मेकअप था ना, हे राम राधा राधा बोलो जल्दी से राधे राधे। बोली सवरिया सेठ की जय हो। और ये जो मेरे भाई है ना, ये तो कल मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे। ये जो मोनू कुमार है, मोनू विश्वकर्मा, ये तो बहुत ही चिढ़ा रहे थे महाराज। इसलिए कहते ना, जब बहन हो या घर में मम्मी हो, अगर कभी भी मेकअप ना करते हो, अगर मम्मी बढ़िया साड़ी पहन ले तो बच्चे चिढ़ाना चालू करते, अरे मम्मी आज मायके जा रही, मामा की यहाँ जा रही। बच्चों की आदत होती है माँ को चिढ़ाना, और भाइयों की आदत होती है बहनों को चिढ़ाना। बोलो राधे राधे। इसलिए जो मीरा है ना महाराज, मीरा का जो प्रेम है अद्भुत है। मीरा श्री कृष्ण को अपना पति बनाती हैं, बचपन से पति मानने लगी, और बचपन से पति मानती हैं तो भगवान श्री कृष्ण मीरा को मिले। इसलिए भगवान कन्हैया कहते हैं, कम से कम आप मुझे प्रेम से बुलाओ, मैं क्यों नहीं मिलूंगा। आइए थोड़ा सा 2 लाइनों में भगवान का भजन, तदुपरांत फिर कथा की तरफ। बोली सवरिया सेठ की जय, व्यास भगवान की जय। हरि रमा हरि हरि, राम रमा हरि हरि, हरि राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरि राम हरि हरि, राम राम हरि हरि, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। भाई लंबे लंबे हाथों, दोनों हाथों को ऐसे आप लोग भी उठाइए, जो ऐसे बैठे हुए वो भी उठा लें। लंबे लंबे हाथों को, जोरदार ताली एक साथ।
हरे रामा हरे हरे रामा रामा हरे हरे। जोर से बोलो। हरे रामा हरे हरे रामा रामा हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोली व्यास भगवान की जय हो। हम सब लोग कथा कल श्रवण कर रहे थे रुक्मणी मैया जी का शुभ विवाह। रुक्मणी मैया जी का शुभ विवाह होता है। शुभ विवाह के बाद में कहा जाता है रुक्मणी मैया जी के द्वारा सुंदर से बालक का जन्म होता है, जिनका नाम प्रद्युम्न जी महाराज, जो कामदेव के स्वरूप हैं और कामदेव जी के स्वरूप होकर के मायावती से विवाह करते हैं, जो रति का स्वरूप है। थोड़ा सा स्लो करो, थोड़ा सा स्लो करो। ए मैया इधर काहे के लिए बातें करती हो आप लोग? किस लिए बातें कर रही हो? अगर आप लोगों को ज्यादा बात करनी तो बताओ, कथा बंद कर दो तब बतिया लो। बंद कर दूं? काहे के लिए मच्छी की तरह बन बनाती रहती हो आप लोग? आज इधर वाले शांत है, इधर वाले नहीं शांत है। बोली व्यास भगवान की। अब देखिए, अब हंसी मजाक बंद, कथा सुनो, ठीक है ना? भगवान के कितने विवाह हुए? आप लोग इतने वर्ष से कथा सुनती आ रही हो, अब आप लोग बताओगे। आज हम प्रश्न करेंगे, आप लोग उत्तर दोगे। हाँ? अच्छा, और इधर वाली मैया बताओ। नकल कर लिया आप लोग। 16,108 16,108 पहला विवाह भगवान श्री कृष्ण का किसके संग में हुआ? रुक्मणी मैया जी के संग में। अब आप लोग कथा को श्रवण करिए। भगवान का दूसरा विवाह हुआ, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग बता दो। जामवंती के साथ। वेरी गुड, इसीलिए आप लोग बतियाती रहती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है। सोच रही हमको तो पता ही है। कथा गिन रही होंगी आप लोग, हम इतने साल से सुन रहे हैं। पाप गिनती हो कितना करती हो, कितना चूल्हे में चीटियां मारती हो लकड़ी लगाकर। चूल्हे पर खाना बहुत कम बनाते होंगे, मुझे पता है, ठंडी में लेकिन बनाते होंगे कभी कभी। ठंडी में भी नहीं बनाते हो क्या? सब गैस वाले हैं, इसीलिए तो गैस की तरफ फूल रहे हैं। कभी कभी ना चूल्हे पर रोटियां बनाया करो। चूल्हे की रोटियां बहुत फायदा करती हैं। ऐसे मोटे मोटे हाथ की हथौड़िया रोटी। गैस पर रोटियां सेकना तो अब हम सब लोगों की आदत हो गई खाने की, लेकिन नुकसान बहुत करती है। पता है आपको, हमारे बाबा जी अभी भी गैस की रोटी नहीं खाते, अभी भी वो चूल्हे की रोटी खाते हैं। उम्रदार हो गए बाबा, लेकिन बाल नहीं पका है ये को सरकार।
मतलब अभी भी चूल्हे की खाते हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिर भी बाबा साइकिल चलाना नहीं भूलते हैं हमारे। प्रतिदिन उनको चाहे कितना हम लोग मना करें, यहाँ से फोन करेंगे, कहेंगे बिटिया आप साइकिल नहीं चलाते हैं। साइकिल बिना चलाए मतलब बुढ़ापा आ गया, बीमारियां भी, साइकिल रोज चलाने जाते, बाजार रोज जाना है बाबा को। तो इसलिए महाराज कहा जाता है कि साइकिल चलाना ये सब पहले के जमाने में ज्यादा था। आजकल बच्चे स्कूटी से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। साइकिल चलाना समझो शरीर के लिए फायदा है। इसलिए महाराज आज हम लोग काम करना नहीं चाहते, इसलिए हम लोगों के शरीर में बीमारियां, दिक्कतें बहुत ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का दूसरा विवाह जामवंती के संग में हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, एक बार भगवान कन्हैया जी सभा के बीच बैठे हुए थे। सभा में बैठे हुए थे तो एक सत्राजित नाम का राजा सभा में आया। गले में बहुत सुंदर चमकदार वस्तु पहने हुए हैं, लेकिन लोग नहीं जानते थे। जब सभा में आ रहा तो इतनी चमक, इतनी चमक, इतनी चमक, तो लोगों ने कहा महाराज ये क्या गले में पहन के आ रहा है, हमको लगता साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं, हमको लगता साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा सूर्य नारायण नहीं आ रहे हैं, ये जो है ना सत्राजित आ रहा है, और सत्राजित भगवान की कृपा से, सूर्य नारायण जी की कृपा से गले में मणि पहनकर आ रहा है, जो साक्षात सूर्य नारायण ने सत्राजित को दिया है। इसलिए सत्राजित गले में मणि को धारण किए। अच्छा, जब सत्राजित आया तो सब लोग देखने लगे, बहुत सारी भीड़ होती, भीड़ भाड़ में कोई स्पेशल कुछ पहन करके आता है तो लोग उसकी तरफ नजर घुमाते हैं एक बार। तो महाराज कहा जाता है कि अब तो गले में जो मणि थी महाराज, तो लोगों ने कहा एक काम करो, ये वाली जो मणि पहनकर रखे हो ये भगवान कृष्ण को दे दो। मणि की विशेषता है, मणि की क्या विशेषता है, 8 भार सोना प्रतिदिन देती है मणि। मणि से 8 भार सोना प्रतिदिन निकलता है। आप क्या करोगे इतना सोना, भगवान कन्हैया को दोगे तो वो दान करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे। और सत्राजित बड़ा क्रोधित हो गया, कितना लालची है आप लोग, मैं मणि पहन करके आया हूं तो आज तुम लोग मणि भी मांगने लग गए। मैं अपनी मणि क्यों दूं, क्योंकि मैं सूर्य भगवान की उपासना करके मणि को हासिल किया है, इसलिए मैं अपनी मणि आपको नहीं दूंगा। जैसे इतनी बात राजाओं ने सुना, मंत्रियों ने सुना, वहां के जो भक्त बैठे थे उन्होंने सुना तो बुरा तो लगा, लेकिन किसी के सामान को हम जबरदस्ती तो नहीं छीन सकते ना। जबरदस्ती छीनना ये महापाप है। किसी से प्रेम से मांगना गलत नहीं है, लेकिन उसकी चीज को चुराना, उसकी चीज को छुपा लेना बहुत गलत बात है। मांग लीजिए खुला, लेकिन चुराइए नहीं। मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, मांगोगे उसकी इच्छा होगी तो दे देगा, नहीं तो बहाना बना के डाल देगा। लेकिन चोरी करना तो महापाप है महाराज, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। अब देखिए कहा जाता है सत्राजित क्रोध में आया और सत्राजित चला गया। और जैसे सत्राजित चला गया तो सत्राजित का जो एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन, सत्राजित अपने भाई प्रसेन को मणि निकाल कर दे दी, क्योंकि प्रसेन ने मांगा। और जब प्रसेन ने मणि को मांगा तो मणि निकाल करके दे दिया, और भगवान ने मांगा तो मणि को नहीं दिया। अब महाराज कहा जाता है कि जब मणि को नहीं दिया, भगवान को समर्पित करना चाहिए, हम लोगों को तो करना नहीं चाहते, लोगों को नाम कमाने के लिए समर्पित कर देते हैं। अब पंचमुखी बालाजी है, यहाँ पर कितना खर्चा होता है, कितना सब लोग अपनी तरफ से एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, तो हम लोग आप लोग तो दान कर सकते हैं ना। जो कहते नहीं कथा करवाना बड़ी बात नहीं है, पंडित जी को बुला लेना
दक्षिणा दे देना बड़ी बात नहीं है, उनकी सेवा करना बड़ी बात है। दामाद से ज्यादा सेवा होती है, दामाद से भी ज्यादा सेवा करनी पड़ती है जो मेहमान आता है, अतिथि आता है। हमारे यहाँ के जो मुख्य संचालक भैया जी हैं, माननीय आदरणीय चंद्र प्रकाश ठाकुर भैया जी को हम देखते ही नहीं कहाँ रहते, इतना तो बिजी रहते। मक्खन भैया आए, मक्खन भैया, उनकी धर्म पत्नी जी का नाम जानते हैं, शिला नाम है, उनको बड़े प्रेम से कहते हैं शिला। ओ शिला, शिला माने होता है पत्थर, लेकिन है बिल्कुल मक्खन। कहा नहीं जाता, काम जो होता है ना, नाम के हिसाब से होना चाहिए। अगर राम नाम रखो तो रखने में बड़ी बात नहीं, राम की तरह बनना भी चाहिए। अब मैया का नाम हो गया शिला, लेकिन है मक्खन मैया, जो किनारे आपके बैठी हुई है मक्खन मैया, बड़ी भोली हैं, बड़ी प्यारी हैं, खूब हंसती रहती हैं, अच्छी, बहुत सुंदर विचार वाली। अभी तक के 7 दिन हो गए मुझे तो बिल्कुल, हम मतलब कहीं कहीं जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, कोई हालचाल लेने वाला नहीं होता। लेने वाले तो होते, लेकिन वो थोड़ा सा डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दीदी कुछ कहें, मैं कुछ कहूंगी नहीं। अब मैया तो 1-1 बजे तक ही हम लोग बात करते रहते हैं, इतना प्रेम से। मतलब भैया अगर कोई प्रेम से बातें करता है ना मैया, तो अपना टाइम कब दुर्गापुर में मेरा कब 7 दिन समाप्त हो गए कुछ पता भी नहीं चला। मतलब आपके यहाँ हमको बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों के लिए राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। वैसे सच कहूंगी मैं, पंचमुखी बालाजी की कृपा आप सब लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे, ऐसे रहो। लेकिन ये जो बतियाती रहती हो ये कम कर देना, ठीक है? बाकी कोई कमी नहीं है आप लोगों में, बाकी बहुत सुंदर है, बस ये बतियाना ठीक बात नहीं है, इसको थोड़ा कम कर दीजिएगा। हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। रईसी उनको कहते हैं, रईसी जो होती है ना अमीरी, उसको कहते हैं जो दिल का अमीर होता है। रईस आदमी उसको नहीं कहते जो दिल से गरीब होता है। गरीबी